आप यहाँ रूमर्स फैला रहे हो पुलिस को लाकर, 200 300 पुलिस वालों को लाकर घर के ऊपर नोटिस लगाकर। आप इसको पेपर नहीं कहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप यहाँ एसडीएम डीएम को भेजें, पटवारी को भेजें, तहसीलदार को भेजें, डिमार्केशन कराएं। जो उस खाने में आ रहा है जिसका प्लॉट, उसको आप तोड़ दें। पर आप एक साथ लाइन से सारे घर बने हो, सब पे लगाते चले जाओ लाइन से। आम पब्लिक को नहीं पता इनके बाउंड्री काबिल ऐसे। कुछ लोकल नुमाइंदे देखिए मुंह छुपाए घूम रहे होंगे इधर उधर, और जो हमारे नेता हैं वो आपको यहाँ दूरबीन से भी नहीं दिखेंगे। आप पेपर चेक करेंगे, जो आदमी उस मकान के अंदर रह रहा है, उसके बाद आपको नोटिस दे दिया जाएगा अगर आप 279 में आ रहे हैं। बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी खसरा नंबर है, चाहे वो 279 क्यों ना हो, आप उसको नहीं तोड़ोगे। कोई पेपर नहीं मांगा है, ना कोई एसडीएम आए हैं, ना कोई सिविल सर्विस वाला कोई यहाँ पर आया है। तो कोर्ट ने कहा है उसको नहीं तोड़ोगे, बाकी को आपको तोड़ना है, जो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन है। एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुमको तरस नहीं आई बस्तियां जलाने में। क्योंकि आजकल बुलडोजर एक्शन, बिल्डिंगों को तोड़ना, यही न्याय की प्रक्रिया हो गई। और इसी को इंसाफ भी कहा जा रहा है, इसी को सरकारी दायित्व समझा जा रहा है, इसी को कार्यपालिका समझा जा रहा है। बिल्डिंगों पे बुलडोजर चला दो, किसी भी कॉलोनी को अवैध बता दो, जब दिल करे नोटिस चिपका दो। यही हाल बटला हाउस के साथ भी हुआ है। बटला हाउस का ये 279 खसरा नंबर है और मुरादी रोड है। यहाँ पे आज टीडीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नोटिस चिपकाया गया है। 15 दिन का समय दिया गया। इसमें शायद इनके लिए राहत बड़ी खबर ये भी है कि आप 15 दिन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन के, इस नोटिस के खिलाफ आप चैलेंज कर सकते हैं। हम जानने के लिए हमको यहाँ पे बातचीत करेंगे चाचा से, क्योंकि इनके हाथ में कुछ पेपर भी है और पेपर में ये क्या लिखा है क्योंकि यही बताएंगे। चाचा ये कैसा पेपर है? ये आप इसको पेपर नहीं कहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? जी हाँ, ये जो अभी आया 7/5 को 2025, 7/5/2025 को आया है। तो उसके अंदर पहले यहाँ पर जो था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया 3.8 का केस था कि जो वो अनएथोराइज्ड है, तो वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पीएम योजना के अंदर है 2014 में, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, तो उसमें से 1.8 जो है ना बाउंड्री लाइन के अंदर आ रहा है। तो बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी खसरा नंबर है, चाहे वो 279 क्यों ना हो, आप उसको नहीं तोड़ोगे। तो बाउंड्री लाइन से अंदर है? हाँ, अंदर है। ये शायद 2 बीघा है, 10 बिस्वा है। वो बाहर का है। बाहर का है। यहाँ का अंदर का जो था ना आपका मरादी रोड का, ये 3.8 था टूर्नामेंट में। तो उसमें जो है ना 1 बीघा, 8 बिस्वा है ना, कोर्ट ने इनसाइड वॉल कर दिया, जो भी इनका नक्शा होगा 2014 का, जो पीएम योजना के अंदर आ रहा है। तो कोर्ट ने कहा उसको नहीं तोड़ोगे, बाकी को आपको तोड़ना है, जो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन है। जो आउटसाइड बाउंड्री लाइन है उसको तोड़ने का है, बाकी को नहीं तोड़ना। लेकिन ये क्या, चाहे आपका कोई सा भी खसरा नंबर हो, जो इनसाइड है उसको आपको नहीं तोड़ना है, जो आउटसाइड है वो उसका ना कोर्ट का ऑर्डर है। वो ये डीडीए का जो है ना बाउंड्री लाइन का नक्शा है, जो इन्होंने कोर्ट के अंदर जो है उसको सबमिट करा है। ये इनकी बाउंड्री है। ये आम लोगों को नहीं पता बाउंड्री कहाँ पर है। आम पब्लिक को नहीं पता इनके बाउंड्री कहाँ पर है एज पर मैप। लेकिन आज तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 284 शायद तो उसके आसपास भी नोटिस इधर 70। सोचो ने अगर नोटिस आए तो कोर्ट ने कहा है कि एज पर लॉ जो भी आपका कानून का आप पालन आप करोगे। अगर 283 या 282 या 279 के अलावा उन्होंने कोई भी ये अगर खिसका दिया, ये अगर नोटिस उन्होंने चिस्मा कर दिया तो वो गलत है। आप उसको चैलेंज भी आप कर सको। तो ये आप पहले जाके अभी पुलिस में आप कंप्लेंट आप करो। हाँ, आप गलत कर रहे, ये वो उसके कंप्लेंट के ये आधार पे पहले आप कंप्लेन करो, जो आपका 282 या 281 है या कोई भी है, सुप्रीम कोर्ट में वो लाइन के अंदर है, लाइन के अंदर है, और फिर भी ये आपका नोटिस देके गए
तो आप कंप्लेंट आप करके कोर्ट अच्छा 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 आप मेरा कोर्ट जा सवाल है कि सकते हो। क्या ये पेपर है आपके पास जो आप दिखा रहे हैं, मुझे प्रूफ दिखा रहे हैं, ये ये सुप्रीम कोर्ट का पेपर ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही है। मैं इसको तो पेपर नहीं बोलता। इसके बिहाफ पे क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे? क्योंकि हाँ, कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, अगर आपको आना है तो नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट आ सकते हो। कोर्ट ने इसमें परमिशन दी है, लेकिन आपको बाउंड भी कर रखा है क्या आप 15 दिन के अंदर अंदर आ जाना। ये इसके अंदर PIL या SLP फिलहाल नहीं डल सकती। ठीक हाँ, आज नोटिस लगाया गया है 279 जो खसरा नंबर है। आप यहीं रहते हैं? जी जी, मैं यही रहता हूँ और मेरा नाम जावेद। मैं सिर्फ थोड़ा लाउड मैं दो बातें आपसे छोटी सी कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी जो लैंड डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कार्रवाई होती है उसके लिए पटवारी, तहसीलदार और SDM होते हैं, ठीक है। वो आते हैं, आन के बताते हैं कि आप अपने पहले पेपर दिखाइए, आपका पेपर क्या है। आप पेपर चेक करेंगे जो आदमी उस मकान के अंदर रह रहा है, उसके बाद आपको नोटिस दे दिया जाएगा अगर आप 279 में आ रहे हैं। यहाँ 279/1 पर भी नोटिस करोगे, 285 पे भी करोगे, 289 पे भी करोगे, सब पर आप एक साथ लाइन से, सारे घर बने हो सब पे लगाते चले जाओ लाइन से। पेपर ऊपर नहीं मांगा गया कुछ? कोई पेपर नहीं मांगा है, ना कोई SDM आए हैं, ना कोई सिविल यहाँ सर्विस वाला कोई यहाँ पर आया है। उनको यहाँ आना चाहिए था, आन के लोगों से पेपर चेक करके उसके बाद बोलना चाहिए था। क्यों नहीं दिखाते हो आप वो सब चीजें? आप यहाँ रूमर्स फैला रहे हो, पुलिस को लाकर 200 300 पुलिस वालों को लाकर घर के ऊपर नोटिस लगाकर। ये सब चीजें अच्छी नहीं है। आप यहाँ SDM DM को भेजें, पटवारी को भेजें, तहसीलदार को भेजें, डिमार्केशन कराएं। जो उस खाने में आ रहा है जिसका प्लॉट, उसको आप तोड़ दें, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो माहौल मतलब आप लोग कहने के मतलब कि माहौल टेंस किया जा रहा है? बिल्कुल टेंस किया जा रहा है। आप देखिए ना, ये टेंस नहीं है। ये लोग अपना कारोबार छोड़कर अपने बच्चों को स्कूल से लाने के बजाय यहाँ आपके साथ खड़े हुए हैं। उसमें तो नोटिस में लिखा है सीधा कि आपने जमीनों पे कब्जा किया और आपको भाई, कोई अगर हमारे- 15 दिन का समय दिया जा मैं रहा है। आपकी बात पे एग्री हो रहा हूँ, हमने जमीन पे कब्जा करा, लेकिन हमारी जमीन के पेपर की भी तो आप जांच कर लो। क्या पता 279 में हमारी जमीन ना हो, 271 में हो। तो आप जो 277 वाले का नोटिस है वहां से उठाकर जो आपको मास्टर प्लान में है, आप वो जमीन ले रहे हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। वो मास्टर प्लान में आ रही है, हमारे ओखला के लोगों के लिए उसमें फायदा है। लोग परेशान हो जाते हैं, स्कूल से बच्चे नहीं ला पाते। आपका मास्टर प्लान में आ रहा है, आप ले लो, लेकिन साथ में शेल्टर भी दो। आवास विकास किसके लिए है? हमने तो नहीं सुना आज तक बटला उसमें ओखला के लोगों के लिए किसी ने आवास विकास बनाया हो, प्रधानमंत्री जन योजना लाए हो। कुछ भी नहीं है किसी के लिए यहाँ पर है। बिजली का बिल, पानी का बिल सब लोग यहाँ देते हैं। यहाँ तक के 1 लाख रुपए दिया जाता है यहाँ मीटर लगाने के लिए बिजली का। ये देखिए, आप तार दिखाइए। कौन लोग कराते हैं ये सब काम अवैध तरीके ये से? सब एजेंसियां कराती हैं। जितना यहाँ की आवाम दोषी है घर बनाने में, उतना यहाँ एजेंसी भी दोषी है। एजेंसियों से पूछो मकान क्यों बनने दिया यहाँ पे, नहीं बनने देते हो। अगर हम लोग गलत थे, मकान बिल्कुल नहीं बनने देते। आप शुरू से आखिर तक एक ही ऑर्डर होता, क्यों नहीं हुआ? आपका कहने का मतलब कि पहले MCD वाले पैसे लेते हैं, चाहे जो सिस्टम में बैठे वो लोग पैसे लेते हैं, फिर बनवाते हैं। जैसे आज हमको दोषी यहाँ बना दिया गया, हम लोगों से सवाल करे जा रहे हैं। आप उन एजेंसियों से भी सवाल करो। आप अंधे हो रहे थे जब यहाँ 5-5 मंजिल बिल्डिंग बन रही थी, तब वो एजेंसियां क्यों पैसे ले लेके यहाँ से जा रही थी? लोकल नुमाइंदे जो है वो, उनका क्या स्टैंड है? कुछ लोकल नुमाइंदे देखिए मुंह छुपाए घूम रहे होंगे इधर उधर, और जो हमारे नेता हैं वो आपको यहाँ दूरबीन से भी नहीं दिखेंगे, कौन? टेलीस्कोप से भी आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ वो नहीं, यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। क्या करें? सेटेलाइट से भी ढूंढोगे नहीं मिलेंगे। यहाँ कोई नहीं मिलने वाला। आश्रम में कहते थे कि बिल्डिंगें टूटने नहीं दूंगा एक भी। देखिए, बिल्डिंग है बिल्कुल तोड़ दो, इलीगल हो तो बिल्कुल तोड़ दो। नहीं, वो कहते थे ना। अगर मैं दोषी हूँ, मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, एजेंसी दोषी नहीं है उसके अंदर? 5 मंजिल बिल्डिंग बनने दे रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप?